हम ग्राम पंचायत गोड़ी में हैं। ग्राम पंचायत गोड़ी में ये जो मंच आप देख पा रहे हैं, एक जो है सामूहिक मंच है, ग्राम पंचायत का मंच है। और ये मंच क्यों बैठा गया है, लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, तो सीधी सी बात है कि गोड़ी में पिछले 15 सालों से एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर में यहाँ पे काम हो रही है कि गोड़ी में जिस तरीके से भू माफियाओं का लगातार कब्जा हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये पूरी टीम काम कर रही है। ये टीम जिस तरीके से काम करी है उसकी आज भी एक सफलता इन्होंने अर्जित की है कि यहाँ पर तहसीलदार के द्वारा यहाँ पर जो है सीमांकन के लिए पूरी पुलिस बल लेके आया गया था, जो कि यहाँ पर ये लोग उनको भगाने में सफल हुए हैं। अभी हमारे साथ सुजीत जी है जो कि जिला पंचायत सदस्य भी है। इनसे हम जानना चाहेंगे, सुजीत भाई, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं इनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यह जो लड़ाई है वो एक तरीके से अपनी ज़मीन को जिंदा रखते हुए लड़ाई करने की बात है, अपने हक अधिकार के लिए, इस गांव की संपत्ति की संरक्षण करने के लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इनके द्वारा बाकी लोगों को भी मैं सजग अपनी ज़मीन जिंदा करके अपनी ज़मीन को क्योंकि वक्त आ गया है आप छत्तीसगढ़ लोगों को कि आप अपनी संपत्ति को बचाने के लिए आप लड़िए। आज मैंने देखा कि ग्राम पंचायत गोड़ी की इस पावन भूइयां में जहां किसानों ने अपनी पुरखों की संपत्ति को हल चला करके आज बच्चों को पढ़ाए लिखाएं, आज योग्य बनाए हैं। शायद उसी के बलबूते पे आज इन लोगों ने लड़े और कानून के साथ जो एक तरीके से जब हम देखते हैं, छोटे से उदाहरण देना चाहूँगा कि पूर्व में सरपंच रहा, अगर हम किसी गरीब बच्चे का आय और जाति बनाने जाते हैं तो तहसीलदार पटवारियों द्वारा 1760 आवेदन के साथ में प्रमाण मांग, परंतु आप इसी मंच में देखिए कि 20 लोग इस ज़मीन को 14 एकड़ ज़मीन को हड़पने के लिए 20 लोगों ने आवेदन किया और 4 फर्जी रजिस्ट्री भी हुआ था, जिसको कलेक्टर और एसडीएम के माध्यम से फर्जीवाड़ा घोषित भी कर दिया गया। उसके बाद अचानक एक व्यक्ति आता है और आकर के अपने मालिकाना हक, वो भी प्रशासन दबाव के साथ, प्रशासनिक षड्यंत्र के साथ, मैं सीधा प्रशासन को इस विषय में दोष दूंगा, कहीं चल रही है भगत चल रही है, जिसके द्वारा इस प्रकार पुलिस बल ला करके एक तहसीलदार को ग्राउंड में, मैदान में उतरना पड़ रहा है और ज़बरदस्ती समूचे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा अपनी ताकत के साथ वहाँ खड़े हैं कि ये आदमी फर्जी है या यह दस्तावेज आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो फर्जी है, हमें प्रमाण चाहिए। और हमने कोर्ट पे लगाए हैं, ऑलरेडी कमिश्नर कोर्ट पे लगा हुआ है, कलेक्टर की कोर्ट पे लगा हुआ है, और उसका फैसला आने दीजिए, उसके बाद आप कार्रवाई कीजिए। सिंपल सी बात है। अगर वो तय सीमा तक नहीं कर पा रहे हैं तो रोक दिया जाए, स्थगन कर दिया जाना चाहिए। और हम स्थगन की मांग कर रहे हैं। जब तक साक्ष्य प्रमाण नहीं मिल जाए तब तक ये ज़मीन हम किसी को नहीं दे सकते। अगर हम ज़मीन को दे देते हैं तो पहले वो प्रमाण ले आए, हम स्वतः ही छोड़ देंगे, हम लोग खुद टेप लेकर के नाप देंगे, सीमांकन कर देंगे। तहसीलदार साहब को इतनी हड़बड़ी क्यों है? मेरा सवाल यही था उनसे। और गांव वालों से मैं यही कहता हूं कि आप सब ने जो जागरूकता दिखाई है उनके लिए पुनः धन्यवाद देता हूं इस मीडिया के माध्यम से। और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि आप सब अपने ज़मीन को बचाने के लिए ज़मीर जिंदा रखिए, और उस ज़मीर जिंदा करते करते ये पंजे की तरह मुट्ठी को बनाकर ताकत दिखा करके गाँव वासियों को एकजुट करिए। जय जवान जय किसान का जो नारा लग रहा है, इसी तरह आप मजबूत होइए और अपनी ज़मीन को बचाइए, अपने रोजी अपना, आपका मौलिक अधिकार है इस देश का। आप प्रथम नागरिक हैं इस गांव के, आप इस संरक्षक हैं, आप ही देश के रक्षक हैं। और आपसे बड़ा कोई न्याय नहीं है, आपसे बड़ा कोई नेता नहीं है, आपसे बड़ा कोई और हो ही नहीं सकता। ये जो जन आंदोलन है, इस जन आंदोलन के जो मुख्य सूत्रधार है गोपाल धीवर जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। गोपाल भैया, जिस तरीके से आप इस लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं, आप जो है शासन प्रशासन जिस तरीके से षड्यंत्र करके आपकी इस मतलब कहना चाहिए ग्रामवासियों की जो भूमि है जिसका कोई वारिस नहीं है, तो सीधा है ये ग्रामवासियों की हित में आनी चाहिए, ऐसी ज़मीन के लिए आज एक प्रशासनिक लोग आपसे बढ़ते हैं। जी, सीधी सी बात है। जब नियत में बेईमानी आ जाती है तो प्रशासन के लोग फर्जी लोगों के साथ हो जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, जिसको जनता के लिए काम करना चाहिए, वो अब जो तथाकथित जो फर्जी लोग हैं उसके साथ में मिली भगत करके ये अरबों की जो ज़मीन है उसको हड़पने के लिए योजना बना रखे हैं। और उससे हम बहुत लंबे समय से कोर्ट की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। यहाँ पर जो ये लगी है 1 अरब की ज़मीन लवारिस, 1 दर्जन ने दावेदारी कर लगाई अर्जी, सभी ने निकले फर्जी। इसको उस समय का जो कलेक्टर है डॉक्टर गौरव सिंह जी, उसके द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया है, और भी स्टेटमेंट बहुत सारा है उधर। मेरा ये कहना है कि इस देश में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब सौगात हमारे देशवासियों को दी संविधान की, तो उसी दिन से सब अपने अधिकार के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने उत्तरदायित्व के लिए सजग हो गए हैं। और मैं समस्त ग्रामवासियों को और सुजीत गिदौड़े जैसे हमारे अजीत मित्रों को, मैं तमाम अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि न्याय की लड़ाई में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। आज न्याय की जीत हुई है। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, इसी अगस्त महीने की बात है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और उन्होंने उस लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ तमाम प्रकार की जो सहयोग रहता था भारतीयों का, उसको वापस लेने के लिए उन्होंने आग्रह किया था। आज गोड़ी वालों ने सिद्ध कर दिया कि महात्मा गांधी के सपनों का गांव बनाने के लिए पूरा गोड़ी और सुजीत गिदौड़े जैसे हमारे जिला पंचायत सदस्य के हमारे मित्र सब प्रतिबद्ध है। और हम इस अधिकार को उन गिद्ध दृष्टि वाले तथा कथित जो फर्जी लोग हैं उनके चंगुल से निकालकर जनता के सुपुर्द करने में हम लोग सफल हो पाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कानून के ऊपर और देश के संविधान के ऊपर और न्यायाधीशों के ऊपर, हमारे न्यायालय के ऊपर पूरा हमको विश्वास है कि हमको ये जो हमारी जो संदेह है कि जो फर्जी लोग नाना प्रकार के अपनी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं एक घटना बता रहा हूँ, उस समय तत्कालीन जो हमारा पटवारी राजा गौतम मेरे पास आए थे कि मेरा हस्ताक्षर को फर्जी कर दिया है। उन्होंने आकर मैं एक बताया था, तो मैं तहसीलदार मीना साहू उस समय थी, उसके पास जाकर इस बात का संज्ञान में उसको दिया था। उन्होंने बताया कि वास्तविक में इनका कहना सही है, फर्जी दस्तखत इनका हुआ है और बहुत से दस्तावेज उन्होंने जो लाया है अजय खांडेलकर ने, सब फर्जी है। मैं इसको आप लोगों के फेवर में फैसला देती हूँ। ऐसा करके हमारे फेवर में फैसला देते हुए उसका अर्जी है उसको निरस्त किया था। मैं इस मंच के माध्यम से ऐसे तहसीलदारों को धन्यवाद देता हूँ जो देश में जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन हमारे बीच में कुछ और भी तहसीलदार बाद में आए कालांतर में, जैसे लखेश्वर किरण जैसे लोग आए, आलोक वर्मा जैसे लोग आए, SDM आए, वहाँ पर आरंग में अतुल विश्वकर्मा जैसे लोग आए, और अभी जो साहू जी आए हैं, विनोद साहू जी तहसीलदार मंदिर साउथ। ये ऐसे तथाकथित लोग जो है ना, फर्जी लोगों के साथ मिलकर साठ गांठ करके चंद पैसे के लालच में कानून को एक गलत रास्ते में पेश करके फर्जी काम करने के लिए तमाम प्रकार की जो क्रियाकलाप करते हैं उसके हम आलोचना करते हैं, कड़ी भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और आने वाले समय में कालांतर में भी हम लोग ऐसे जो तथाकथित अधिकारी जो रहेंगे उनके खिलाफ पुरजोर हम लोग अपने शक्ति का प्रदर्शन करते रहेंगे। आज जो तहसीलदार आए थे उनका कहना है कि मैं फिर आऊँगा, तब क्या करेंगे? हमारा ये कहना है कि हमारे को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत से लंबे न्यायालय की फहरिस्त दिए हुए हैं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की भी यहाँ पर हमारे भारत में अवधारणा है, हमारे भारतीय संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। तो हमको न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। इस मामले को लेकर अगर हमको संतुष्टि नहीं मिली, अभी हम कलेक्टर न्यायालय में गए हुए हैं, हम कमिश्नर न्यायालय में गए हुए हैं, यदि हमको यहाँ पर संतुष्टि नहीं मिली तो सुजीत गिदौड़े जी जैसे हमारे मित्रजन के साथ बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे कि हमको अब आगे क्या करना चाहिए। उसके बाद वहाँ से जो निष्कर्ष निकलेगी तो सर्वसम्मति से हम दूसरे न्यायालय की तरफ भी रुख करेंगे। इस जन आंदोलन की जो कानूनी प्रक्रिया है जिसको वकील साहब कुरैशी जी देख रहे हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। कुरैशी जी, जो ये लड़ाई है गोढ़ी की, ये कानूनी तौर पे आप कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से दावेदार आ रहे हैं, ये वास्तव में दावेदार है कि कोई जिस तरीके से फर्जी होने का आरोप लग रहा है? आज से करीब 25 साल पहले जिस टाइम गोपाल भाई सरपंच नहीं बने थे, सिर्फ गांव के हित में अपना काम धीरे धीरे करने की शुरुआत किए थे, उस दौर में ही इस जगह के बारे में कुछ न कुछ सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। उसके बाद गोपाल भाई के सरपंच के कार्यकाल में यहाँ पर सुप्रिया नाम की एक लेडीज़ आई, वो बोले मैं मालिक हूँ करके रजिस्ट्री करके बेच दिया। वो बेचने के बाद वो प्रकरण जैसे इनके संज्ञान में आया, उनको बुला करके हमने कहा तो फिर पता चला कि टोटल फर्जी निकली। फिर उसके बाद अजय खाड़ेकर ने सुप्रिया वर्षा नाम की इनके मूल मालिक जो पुराने जिनका नाम है रिकॉर्ड में, उनका नाम ले करके अपने आप को वारिस घोषित करते हुए फिर से वो एक निर्मला मजीठिया करके है, उसको विक्रय किया गया। उसके रजिस्ट्री को हमने चैलेंज किया, वहाँ जब जांच किया तो भी फर्जी पाया गया, तो भी नामांतरण रद्द हुआ। इस तरीके से फर्जी मालिक यहाँ पर जितने आते गए,
हमारा सिर्फ ये कहना था कोर्ट में कि जितने मालिक शुरू में बने हैं उनका कोई भी कागजात आज तक मैच नहीं खा रहा है। एक कागज़ में दस्तखत अलग है, दूसरे कागज़ में दस्तखत अलग है, एक में फ़ोटो अलग है, दूसरे में अलग है। मतलब इतने फर्जी इस्तेमाल किए हैं डॉक्यूमेंट कि वो टोटल फर्जी है, जिसके चलते इसका क्रिमिनल मामला बना था और कुछ संबंधित जिनके पक्षकार रहे हैं अजय खराकर जैसे लोग जेल भी गए थे। तो वही गया था ना, हाँ जेल भी गए थे। तो ये इससे समझ में आता है कि मामला गड़बड़ है। जनता पूरी तरीके से इसको जन आंदोलन, लेकिन हम यहाँ की जनता से थोड़ा बात करते हैं कि गोपाल ढीवर की लड़ाई क्या सही है? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल जो जैसे करेंगे सरपंच जी, पूर्व सरपंच जी गोपाल ढीवर जी, उसके साथ हम कदम में कदम मिलाकर चलेंगे और इस जो भी बनेगा इस भूमि के लिए हम अपना लड़ाई जारी रखेंगे। गोपाल ढीवर जी की लड़ाई सही है? हाँ सही है। हम सरपंच भैया से बहुत संपर्क हैं, उनके विचार से। और जो बाहर वाले जो आते हैं अपना तकाजा देते हैं और हम ही गांव वाले को हमेशा हम लोग को गिराने की क्या लगता है गोपाल जी जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आप लोगों के लिए लड़ पा रहे हैं कि नहीं? जी सर, बिल्कुल हमारे लिए ही लड़ रहे हैं, हमारे गांव के लिए लड़ रहे हैं। उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, जो भी है सब गांव के लिए कर रहे हैं। क्या आप देख सकते हैं आम जनता का भी कहना है गोपाल ढीवर और सुजीत जी या परमानंद जांगड़े जी या वकील साहब की पूरी टीम, यानी आम जनता का सीधा कहना है कि ये जो ज़मीन की लड़ाई है, ये लड़ाई गोपाल ढीवर की अकेले की लड़ाई नहीं है, एक जन आंदोलन है। और जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है, प्रशासन क्या कर, एक सबसे बड़े सवालों के घेरे में है कि किस तरीके से एक तहसीलदार जैसा अधिकारी आके सीधा कहता है कि आज का जो निर्णय है वो देखूंगा, लेकिन जो पिछड़ा निर्णय है, जो पिछले तहसीलदार ने निर्णय दिया है, पिछले एसडीएम का जो फर्जी कार्रवाई हुई है उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? ये कहीं ना कहीं संविधान पे खिलवाड़ करने का, तमाशा करने का जो निर्णय हो रही है, उस वर्तमान में शासन में जो बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं, जैसे विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वर्तमान में जो भाजपा की वर्तमान में जो सत्ताधारी पार्टी है, वो आम जनता की लड़ाई में गोड़ी वासियों का साथ देंगे या फिर अधिकारी अपनी मनमानी करेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए आंदोलन कहाँ जाके रुकेगा।